तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन जो पढ़ेंगे अभी हम लोग, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और ये सभी 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिए 2 अंक में पूछा जाता है। तो आपका काम क्या रहा, इन सब सवाल को अपने से बनाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और इस नफीस वीडियो क्लास को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग 26 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या तो वीडियो सेक्शन में भी वीडियो मिल जाएगा आपको। तो ये 26वां सवाल होगा आज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है 2019। कहता है सवाल, किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करें। तो आपको घन के बारे में पूछा गया, घन का विकर्ण दिया हुआ है तो सूत्र पता होना चाहिए कि घन का विकर्ण जो होता है, विकर्ण बराबर होता है A√3। कितना होता है A√3, ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। और घन के बारे में पता होना चाहिए, इसमें 6 फलक होती है और 6 फलक ये सभी समान होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे घन बना दिए हैं, देखिए यहाँ पे घन है। और इसका सभी भुजा क्या होता है, बराबर, मतलब सभी फलक का लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। और ये इसका डायगोनल जो होता है, ये डी मतलब डायगोनल होता है। इसको हम लोग हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। डी क्या आपका, डी मतलब डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण का बात हो रहा है, ठीक है। तो अपने से बनाइए इन सवाल को। और अगर बन जाए, क्या लिख दिया हम, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तब मेरा आप सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करें, शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, घन का विकर्ण दिया हुआ है। घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 9√3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और पूछा क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। निकालना क्या है आपको, घन का निकालना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब बराबर वाट। क्षेत्रफल कैसे लिखा गया भाई, क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो इसमें 6 फलक होता है ना। तो एक फलक अगर ये देखा जाए तो ये तो वर्ग की तरह दिख रहा है आपको भाई। क्षेत्रफल क्या होगा, A² होगा। इसमें 6 ठो है तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला 6A² हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो हम जानते हैं सूत्र से, हम जानते हैं आपको दिया क्या है, दिया है घन का विकर्ण। तो हम जानते हैं क्या दिया होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण सूत्र से। घन का विकर्ण क्या पढ़े आप, घन का विकर्ण यहाँ पे बगल में लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं आप। डी कितना दिया हुआ है, √3a, √3a, या तो इसको हम लोग A√3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, A√3 भी बोलते हैं, ठीक है। घन का विकर्ण का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, A√3 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। और आपको दिया हुआ है यहाँ पे, अगर देखा जाए आपको सवाल में दिया हुआ है, घन का विकर्ण दिया हुआ है, कितना लंबाई है, घन का विकर्ण का लंबाई कितना दिया हुआ है आपको, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 सेंटीमीटर, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, 9 सेंटीमीटर लिख देंगे, बराबर A√3, सॉरी 9 सेंटीमीटर नहीं है, 9√3 है यहाँ पे, 9√3 है, 9√3। तो यहाँ पे घन का विकर्ण क्या दिया हुआ आपको, 9√3 लिख देंगे यहाँ पे, बराबर का बराबर A√3 का यहाँ पे A√3 लिख देंगे, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो क्या देखिएगा आपको, लाल कलम से दिखाते हैं आपको हम। देखिए यहाँ पे √3 तो इससे बराबर हो जाएगा भाई, √3 से बराबर हो जाएगा। तो ये ए किससे बराबर हो जाएगा, 9 से बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो ए का मान आएगा, वो ए का मान कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। ये हम समझ गए। किसी तुलना कर लिए कि √3 से बराबर हो गया तो ए 9 से भी बराबर होगा भाई, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमको, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपसे देखिए पूछा क्या है, यहाँ देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपसे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, अब घन
का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है होता है बताया आपको, यहाँ देखिए ऊपर में 6a²। क्या होता है 6a²? इसमें छः फलक होता है ना, तो एक फलक का a² हुआ तो 6 का कितना हो जाएगा 6a² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 6 का 6 लिख देंगे। अब बताइए गुना कुछ नहीं से मतलब यहाँ पे क्या है गुना है। ए कितना दिया हुआ आपको, देखिए यहाँ पे ए देखिए निकाले अभी हम लोग, ए कितना नहीं हुआ 9 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब 6 का 6 लिख देंगे। अब बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। कितना होता है 81 होता है। जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 81 गुना 6 अगर करेंगे आप तो 6 का 6 हो जाएगा और 8 के 48 हो जाएगा, मतलब 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके सवाल का आंसर रहा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन था। इसमें हम जो घेर दिए वो नहीं लिखना था आपको, ये मिटा देते हैं हम। ठीक है, ये सब लिखना नहीं था आपको, हम ये तो वैसे ही लिखे समझाने के लिए। और क्या नहीं लिखना था, ये मत लिखिएगा आपको, और ये भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम समझाने के लिए लिखे, ये सूत्र लिखे थे समझाने के लिए, ये सब मत लिखिएगा। तो ये आपका सवाल का आंसर रहा, इतना सा लिखना है आपको। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 27 पर। बना था आपसे या नहीं बना था ये भी बताइएगा कि इसमें क्या दिक्कत हुआ, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 27 पे। सवाल नंबर 27 अपने से कोशिश कीजिए बनाने का, देखिए बनता है आपसे, नहीं बनेगा तब मैं देखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 27 कहता है उस गोले का वक्र पृष्ठ निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये सवाल भी 2019 में पूछा गया है। गोला का बात आया ना, तो हमको पहले गोला बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं गोला, बन जाओ गोला, बन गया गोला मेरा। ठीक है, देखिए ये रहा गोला आपका, ये इसका त्रिज्या दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर पूरा का दिया हुआ रहे तो ये होता है व्यास। क्या होता है ये व्यास, तो यहाँ पे व्यास ही दिया हुआ, ध्यान देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास दिया हुआ है 14, तो बताइए ये आधा होता है त्रिज्या, तो ये आधा कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आर मतलब त्रिज्या, आर मतलब क्या हो जाता है त्रिज्या, ये आर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है लिखेंगे, दिया है गोले का व्यास, गोले का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। इसीलिए गोले का त्रिज्या मतलब आर, त्रिज्या मतलब क्या होता है आर, आर कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, मतलब 14 में अगर आप 2 से भाग देते हैं तो आधा हो जाएगा, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो आर कितना आया आपका, आर कितना आया, आर आया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ निकालना है, मतलब गोले का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र लिखा हुआ भी है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का कितना क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और आयतन यहाँ पे लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इधर तो मिटा देते हैं, इधर लिखने का ज़रूरत है नहीं ये सब चीज़। ठीक है, हम सबका आर निकल ही गया, ये सब वैसे लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, जो निकालना है उस पर ध्यान दीजिए, गोले का वक्र पृष्ठ निकालना है, गोले का वक्र पृष्ठ। तो निकालना क्या लिख देंगे यहाँ पे, निकालना है, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। ठीक है, सूत्र से हम जानते हैं सूत्र, अब बोलेगा क्या सूत्र जानते हैं, देखिए यहाँ पे भी बताया भी आपको, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा इस सूत्र से, क्या हो जाएगा सूत्र से, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4 लिख देंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और गुना आर स्क्वायर, तो आर कितना यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग आर निकाल चुके थे पहले ही, अगर ऊपर आपको ध्यान हो तो यहाँ देखिए आर कितना निकला हम सबका 7, मतलब ये आर जो यहाँ से यहाँ तक जो निकला था, ये आर कितना निकला, आर हम सबका ये 7 निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 22 चौके कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा बटे 7 गुना, अगर 7 का स्क्वायर का बात करें कितना हो जाता है, 7 का स्क्वायर
49 होता है, ठीक है। और ये 7 से 49 कट भी जाए, कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। तो कितना बचा, 88 गुना में ये आपका 7 बचा, ठीक है। तो गुना करना पड़ेगा हमको, 88 गुना 7, इधर हम कर देते हैं कोना में, इधर गुना 88 गुना 7, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, हाथ मेरा 5, 8 से 56, 56 5 61, तो 616 हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा क्या क्या, हम तो यहाँ पे थोड़ा गिना दिए, गिनाना मतलब घिमिजा दिए, यहाँ पे देखिए ये नहीं लिखना था आपको, ये सब सवाल था, ये सब नहीं लिखना था, एक गुना भी आप रफ में कीजिएगा। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपसे बन गया होगा, और नहीं बना होगा तो ये देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ था नहीं, ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड सवाल था ये। आते हैं हम लोग अब 28 नंबर सवाल पर। सवाल नंबर 28, बनाइए इसको अपने से, मेरा मत देखा कीजिए, सवाल सिर्फ देखिए, सॉल्यूशन अपने से बनाइए, नहीं बनेगा तब देखना है। सवाल नंबर 28 क्या कहता है भाई, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन हैं, मतलब दो घन हैं, बराबर से जोड़ दिए जाते हैं, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कहता है कि दो घन हैं, हमारे पास क्या है, दो घन है, उसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है आपको क्या होगा। आपको हम फिगर से दिखाते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो घन हैं, एक घन ये रहा, ये घन है, ठीक है, और ये भी क्या है, घन है। इसको जोड़े क्या हो गया, ये देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया, तो ये क्या हो गया, घनाभ बन गया। क्या बन गया ये, अब ये घनाभ बन गया, ठीक है। तो घनाभ में होता क्या है कि अगर घनाभ दो घन को जोड़ दीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई तो वही रहेगा और ये चौड़ाई भी वही रहेगा। ये चौड़ाई अगर देखा जाए, ये चौड़ाई भी वही रहेगा, लेकिन लंबाई इसमें क्या होता है, अगर दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, a + a हो गया, मतलब दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि घन का जो किनारा था, तो यहाँ पे दिया क्या है, घन का किनारा दिया हुआ है, घन का किनारा कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है आपको, ये 8 दिया हुआ है, ये भी 8 दिया हुआ है। तो बताइए जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई। ये जाहिर सी बात है कि 8 8 ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन क्या आपका b क्या बदलेगा, नहीं, b तो 8 ही रहेगा। ऊंचाई क्या बदलेगा आपका, ये ऊंचाई तो h ही रहेगा, तो ऊंचाई यहाँ भी बदलेगा नहीं, सिर्फ लंबाई को बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात ध्यान रखना था इसमें। तो घन का किनारा कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया है, लिख देंगे यहाँ पे घन का किनारा, घन का किनारा कितना दिया हुआ है, बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर क्या बोलेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे दो घनों को जब जोड़कर घनाभ बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है, तब उसका बताइए लंबाई बताना आपको, चौड़ाई बताना आपको और ऊंचाई बताना आपको, ठीक है। तो बताइए लंबाई कितना होगा, पहले 8 था, इधर 8 था, तो लंबाई कितना हो गया, अब 16 हो गया, a + a हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये, तो ये हुआ 16। क्या चौड़ाई भी बदला, क्या चौड़ाई तो ये अगर 8 था तो अभी भी यही चौड़ाई वही है, इतना इससे चौड़ाई चौड़ाई थोड़ी ना बदला है, चौड़ाई तो यही है आपका, तो ये तो 8 ही रहेगा, और ऊंचाई भी कितना रहेगा, 8 ही रहेगा, ठीक है। अब निकालना क्या था, हम सबको निकालना था घनाभ का पृष्ठफल, इसीलिए लेते हैं यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला आता है पता है आपको, 2 × LB + BH + H और L, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का 2 लिख देते हैं। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको LBH सब तो दिया हुआ है, ये सब का मान रखिए आप। देखिए यहाँ पे L का मान दिया हुआ है 16 है, B का मान 8 है, H का मान भी 8 है। तो यहाँ बताइए L का मान कितना होगा, यहाँ पे देखिए L का मान कितना दिया हुआ है आपको, L का मान दिया हुआ है 16, तो यहाँ पर रख देंगे 16 गुना में क्या दिया हुआ है आपको, B दिया हुआ है, B कितना आपका 8 है, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। प्लस का प्लस, कोई दिक्कत, B कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो B यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे, इंटू में H कितना दिया हुआ है, H भी आपको 8 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे H कितना लिखेंगे हम लोग, 8 ही लिख देंगे, प्लस का प्लस
एच कितना दिया हुआ है, फिर एच 8 भाई, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, गुना में एल, एल कितना दिया हुआ है 16, ठीक है, बराबर 2 का 2 गुना कीजिए, 16 अट्ठे 28 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 128 प्लस 88 64 प्लस 16 अट्ठे 28 से। अब जोड़ना होगा सबको ना, जोड़ देते हैं 128 और 128, तो 125 कितना हो गया, तो ये हो गया 250, 250 और 3 3 6 256, नहीं 256 हो गया, और 256 में अगर 4 जोड़ा जाए तो 260, 260 और ये 420 हो जाएगा, और 420 में गुना करेंगे तो ये 420 हो गया, ठीक है, यहाँ पे तक में 420 हो गया आपका, 420 और इसको गुना करके कितना हो जाएगा 840। देखिए सही किए या गलत किए आप बताइए, तो हम सही किए या गलत किए ये आपको बताना है। 128 128 256 हो गया, और उसमें 4 जोड़े तो 260 हो गया, 260 440 20 हो गया, 420 गुना 2 840। बताइए सही आंसर है या गलत है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये सही आंसर है, क्योंकि गुना तो हम सही किए हैं। आप बताइए सही बना है या आप गलत बना है। तो इसमें लिखना कैसे था, एग्ज़ाम में फिगर बनाइएगा, हम फिगर यहाँ पे देखिए, हम मेरे में फिगर हम डिजिटल फिगर लगाए हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग डिजिटल वहाँ तो लाइएगा नहीं, तो आपको ये बनाना पड़ेगा भाई, ध्यान से ये, ठीक है। तो 420 मिटा देते हैं, तो ये रहा आपके सवाल का आंसर, ये सब मत लिखिएगा, सवाल में हम अंडरलाइन समझने के लिए किए थे। तो कैसा लगा सवाल, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए कमेंट करके, और बताइए कि अपने से बना था या नहीं बना था। इसमें सिर्फ लंबाई ही 16 होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आते हैं सवाल नंबर, देखिए क्या कहता है अगला सवाल, सवाल नंबर 29। ये सेम टू सेम उसी की तरह सवाल है, तो इसमें हम बताएंगे नहीं आपको, ये अपने से बनाना होगा, आपके लिए होमवर्क है ये, क्या है ये आपके लिए होमवर्क है, हम बता देते सिर्फ समझा देते हैं। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ आपके बार आपको, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, कितना होता है ए क्यूब होता है, तो इसमें ए क्यूब कितना दिया हुआ आपको 64 दिया हुआ है, तो ए कितना निकलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब है ये, क्या ये 4 का क्यूब है ये, मतलब क्या 4 को अगर 3 बार लिखिएगा, 4 को अगर आप 3 बार लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, मतलब 4 को 3 बार लिखे 64 हो जाएगा, तो 3 3 मिल गया, तो ए कितना आएगा यहाँ से, ए कितना निकल गया आपका 4 निकल गया, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको घन हम, देखिए तो यहाँ पे ए कितना आया आपका 4 आ गया, ए कितना है आपका 4, तो आपका ये क्या है आपका 4 है, ये भी 4 है भाई, ये भुजा भी 4 है भाई, और ये भी क्या है आपका 4 है, तो इसमें फिर लंबाई कितना हो गया आपका, लंबाई कितना हो गया 8 हो गया, चौड़ाई तो आपका 4 ही रहा, और ऊंचाई भी कितना रहा आपका 4 ही रहा, मतलब सिर्फ इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर इस पता कर लिए तो बन जाएगा आपसे, तो लंबाई इसमें कितना हुआ, तो चौड़ा 4 4 क्या हो जाएगा, जो जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा, और चौड़ाई तो ये 4 ही रहा, ये चौड़ाई तो आपका 4 ही रहा, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये 4 ही रहा, ऊंचाई भी देखा जाए तो ये 4 ही है आपका, कुछ बदला तो है ही नहीं, तो फॉर्मूला वही लगाना है, क्या लगाना है फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। 2 का 2 लिख देंगे, एल बी, एल कितना आपका 8 गुना 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दें 8 चौके 32, उतना कौन करेगा, हम क्योंकि समझा दिए चूँकि आपको सवाल हम जी ये वाला, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 8 चौके 32 हो गया, प्लस बी एच 4 चौक 16 हो जाएगा ये, प्लस एच एल, एच और एल 8 चौके 32 फिर हो गया ये, तो 32 32 64 हो जाएगा, 64 और 16 70 10 80, 80 2 गुना 80 हो जाएगा ये, तो 80 दूनी 160, ये सबका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये अपने सवाल बनाइए, होमवर्क रहा, ठीक है, हम आंसर पूरा दिए, तो अब भाषा आपने लिस्ट लिखी आप। आते अगले सवाल पर, सवाल नंबर क्या कहता है 30। किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है एवं इसके आधार की त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, 2021 में सवाल ये पूछा गया था, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अपने से बनाने का, देखिए बनता है आपसे, कॉपी कलम लेके बैठिए जी, वैसे देखने से तो नहीं ना कुछ होने वाला है, कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, देखने से कुछ नहीं होता, लगता कि सब बन जाएगा लेकिन बनता नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं बनेगा आपसे, अगर यहाँ पे अगर नहीं बनाते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए, बनाइए भी। देखिए बेलन, बेलन के बारे में बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम बेलन में डिजिटल आएगा, ठीक है, देखिए बेलन आ गया, ये रहा बेलन, इसका ऊंचाई है, ठीक है, और ये इसका त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम त्रिज्या यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या आपको 14 दिया हुआ है,
ये आर कितना दिया हुआ है 14, और क्या दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो और ऊंचाई कहता है क्या होगा, ये एच आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो ऊंचाई आपको दिया हुआ है इस साइड, ये एच जो है ये एच, यही एच निकालना है आपको। क्या करना है, ये एच निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है आपको ये बताइए पहले। दिया है बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या, ठीक है। बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है 14, कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ, निकालना हमसे क्या निकालना है एच, ऊंचाई निकालना एच बराबर वाट, ठीक है। तो हम जानते हैं सूत्र से, क्या जानते हैं आप, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अगर बात करें कितना होता है 2πr/h होता है, कितना होता है 2πr/h होता है। तो ये कितना दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ आपको, ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको, इस तो सवाल में दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ कितना 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1760 सेंटीमीटर, मत लिखिए सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, सवाल सुन करने में दिक्कत हो जाएगा, तो फिर सेंटीमीटर मत लिखिए, ठीक है। खाली ये लिख दीजिए 1760 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर कितना 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, ठीक है। आर का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 14 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी हम लिख दिए हैं 14, आर का मान कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो 14 लिख देते हैं, और इंटू में एच, ठीक है। ये कट जाएगा, 7 से 2 बार में कट गया, ये 7 दूनी 14 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, फिर 44 दूनी 88 हो गया, ठीक है। तो इधर 1760 बराबर इधर कितना हो गया 88 गुना में एच, 88 गुना में इधर क्या हो जाएगा करके भाग हो जाएगा, मतलब 1760 बटे कितना हो जाएगा इधर 8, और ये 8 हो जाएगा, बराबर क्या बचा आपका एच। सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कटाइए तो 4 से कितना मन में कटेगा ये, तो 4 से अगर कटाया जाए तो 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 दूनी 8, यहाँ से कटाइए तो 4 चौके 16, अरे क्या हो गया ये 4 चौके 16 में क्या लिख दिया ये 4 चौके 16, ठीक है, कलम लाल लेते हैं कटाने में अच्छा होगा। 4 चौके 16 बचा इसमें 1, 1 छः 16, 4 चौके 16 0 हो गया, ठीक है। अब बात रहा 22 से कटाना है, ठीक है, 11 से कटाते हैं, 11 दूनी 22, और यहाँ पे कटाइए तो 11 चौके 44 और 0 का 0, फिर अगर 2 से भाग दीजिएगा इसमें 40 में तो कितना बार खाएगा ये 20 बार खाएगा। तो एच कितना आया आपका, एच आया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरा तो ये आंसर आया, बताइए आपका कितना आंसर आया। अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा बेलन की ऊंचाई कितना हुआ, तो ये एच क्या था आपका बेलन की ऊंचाई, यहाँ पे लिख दीजिएगा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मतलब एच बराबर वाट। तो अतः बेलन की ऊंचाई कितना आया, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 20 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम थोड़ा इसमें मिटा देते, लिखना कैसे आपको, तो ये सब मत लिखिएगा, ठीक है, और ये भी तो हम समझाने के लिए लिखे थे, ये सब भी नहीं लिखना था आपको। मिट गया, ठीक है। ये था फिगर आपका, इसे फिगर में दिखा दीजिएगा, मिटा दिए फिगर, ठीक है।
तो ये रहा आपका आंसर 20 सेंटीमीटर। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 31 क्या कहता है, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये सवाल 2020 में पूछा गया है। अर्धगोला का बात किया गया ना, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ पूछा गया। पूरा गोला का होता है 4πr²। कितना होता है 4πr²। तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा, तो अर्धगोला का हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बनाते हैं हम लोग अर्धगोला। देखिए बन गया अर्धगोला। देखिए दिया हुआ है व्यास, क्या दिया हुआ है आपको, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है व्यास 14 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या कितना होगा, तो ज़्यादा होता है तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास दिया है हमको। कितना दिया है व्यास, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब डी कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताइए त्रिज्या कितना होगा, इसीलिए आर कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या पूछा आपसे, वक्र पृष्ठ निकालें। तो हम जानते हैं सूत्र से, लिख दें डायरेक्टली लिख देते हैं सूत्र से। अर्धगोला अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। आप ना ये भी नहीं बोलते कि आसान सवाल, ये सवाल पूछा गया भाई तो आसान कैसे, भाई जो आसान है तो आसान है सही, लेकिन ये सवाल पूछा गया है तो हम सब सवाल जो पूछा वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको भले आसान लगता होगा लेकिन बनाइए फिर भी। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर बोलिए कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो एक साथ तो एक साथ कट जाएगा, तो 22 दूनी 44 हो गया ये। 44 गुना 7 गुना कर दीजिए, 7 चौके 28, हाथ मेरा 2, 7 चौके 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 32 शंकु के बारे में। सब टाइप का सवाल है इसमें, गोला, अर्धगोला, बेलन, घनाभ, घन, सब टाइप का लिए हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। 2020 का सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो शंकु बनाते हैं पहले हम। शंकु बन गया शंकु मेरा। तो इसमें एच कितना दिया हुआ है, थोड़ा हम शॉर्ट कट में लिखते हैं इसको। ठीक है, शंकु का आधार का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें हम, दिया है। आप लोग भाषा में लिखिएगा। ठीक है, हम त्रिज्या से डायरेक्ट ले लेते हैं। आप लोग लीजिएगा, दिया है शंकु का आधार का त्रिज्या, मतलब आर बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और उसमें लिखिएगा उसका दिया हुआ है शंकु का त्रिज्या, लिखिएगा भाषा बना करके 5 सेंटीमीटर, और दिया है शंकु का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं एच बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वाट निकालना आपको ये। तो सूत्र क्या होता है पता है आपको, πr/l। क्या होता है πr/l। तो l भी चाहिए आपको, तो हमको पहले l निकालना होगा, तो इसीलिए यहीं पे निकाल दे l की। तो यहाँ निकालते हैं l की, किसको कहते हैं वो, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। फॉर्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मूला नहीं पता तुम क्या करें, सिंपल फार्मूला। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, तो L बराबर क्या हो जाएगा, √h² प्लस r² हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, h प्लस r²। तो यही आपका L है। क्या ये आपका L, तो बोलिए √h कितना आपका 12 का स्क्वायर प्लस r कितना आपका 5 का स्क्वायर। तो अगर L निकाल रहे हैं आप तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 जोड़ 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, और इसे बाहर कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, तो L कितना निकला आपका 13 निकला। ठीक है, तो अब अगला स्टेप, यहाँ से थोड़ा घेरते हैं, पहले हम बाउंड्री बना देते हैं, जगह बनाना पड़ेगा हम सबको ना। ठीक है, अब क्या करना हम सबको भाई, शंकु
का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना, अच्छा एल क्या होता है, तिर्यक, ये वाला एल है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये एल है आपका, ये तिर्यक ऊंचाई है जिसमें दो ऊंचाई रहता है, तिर्यक ऊंचाई और एक ये वाला ऊंचाई, तो इसको हम लोग एच कहते हैं। ये एच दिया हुआ है आपको, ठीक है, 12 दिया था, ये एल निकाले थे हम लोग, ठीक है, एल, यही एल है आपका। तो आर कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है, और एल कितना दिया हुआ है, 13। तो कितना हो जाएगा, तो 13×5 = 65, तो 22 गुना 13×5 = 65 कटेगा ये, नहीं कटने वाला ये लगता है, तो हमको नहीं कटेगा ये। अगर नहीं कटेगा तो गुना करना पड़ेगा ना, तो 65 गुना 22, 65 गुना 22, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 13, फिर 5 दूनी 10, तो वही हो जाएगा 130 ही हो जाएगा। तो 0 3 4 1, तो देखा जाए तो 1 4 3 0 बटे कितना 7, कटेगा तो ये नहीं भाई, तो यही आपका आंसर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अब सवाल नंबर 33, एक अर्धगोला का आयतन दिया हो के बाद, अरे बनाइए बनाइए इसको, तो अच्छा सवाल है ये। क्या दिया हुआ आपको, सवाल नंबर 33 क्या कहता है, एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। सवाल 2021 में पूछा गया सवाल ये। अर्धगोला पहले बनाते हैं हम लोग, अर्धगोला बन गया ये। इसका आयतन दिया हुआ कितना, बोले त्रिज्या तुमको पता ही नहीं है, त्रिज्या निकालना ही ना, त्रिज्या तो निकालना ही है भाई। ठीक है, दिया क्या है, दिया है आयतन, दिया क्या है आपको, आयतन कितना दिया हुआ आपको, 18 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और निकालना क्या है, निकालना क्या है आपको, आर, आर बराबर वाट। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं आप, अर्धगोला का आयतन का सूत्र पता है हमको, पता है कि नहीं पता है, अर्धगोला भी हम बताए थे जस्ट पहले, अगर याद होती कि कौन ध्यान सुना था। अर्धगोला का आयतन पता है हमको कितना होता है, ठीक है। अच्छा बताइए, अर्धगोला का आयतन दिया कितना आपको, पहले बताइए तो, 18 पाई, कितना दिया हुआ आपको, 18 पाई, ठीक है। तुमको सूत्र पता है, पूरा गोला का आयतन कितना क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है पूरा गोला का आयतन। तो आधा गोला क्या हो जाएगा, 2/3, फिर पाई आर क्यूब बराबर कितना, 18 पाई, तो पाई पाई कट जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ से 2 नमा 18, ये भी कट जाएगा, रुक जाइए, चार्ज भी ख़त्म हो गया, ये 2 नमा 18, 9 भी कट जाएगा, ठीक है। और ये तो फिर ये, रुकिए अच्छे से देखिए, यहाँ पे बदल लेते हैं हम, तो बचा क्या, अब आर क्यूब बचा, और इधर बचा सिर्फ 9 बचा, तो ये 3 उधर गुना में चला जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आर क्यूब का आर क्यूब 27 को लिख सकते हैं आप 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये 3 3 मिला, तो आर भी मिल जाएगा, ये आर बराबर 3 आ गया, मतलब त्रिज्या जो आएगा वो आपका 3 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है। त्रिज्या कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। रुकिए हमको 4 मिनट दीजिए, 2 सवाल बचा हुआ है और है, 8 सवाल तो हम लोग बना लिए, रुक जाइए 1 मिनट, चार्जर, चार्ज हो रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। होने लगा चार्ज, ठीक है। देखिए, तो इसका आंसर कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो आते अगले सवाल पर अब हम लोग, सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 34, अच्छा सवाल है ये भी, बनाइए इसको। देखिए सवाल नंबर 34, एक वृत्ताकार, ठीक है, पार का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका परिमाप 360 मीटर है, 2020 का सवाल पूछा गया, ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार पार्क है ये, ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार यही हो गया,
ठीक है। परिमाप दिया हुआ है 360, तो परिमाप इसमें क्या होगा, तो पूरा अगर वृत्त अगर ऐसे गोल होता, ठीक है, तो उसका परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। कितना होता है, 2πr। तो इसमें अर्धवृत्त है, क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, पार हो जाएगा। पूरा था तो 2πr हुआ, लेकिन यहाँ से पार हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो समझने वाला एक चीज़ ये है कि इसमें अगर देखा जाए, फंसिएगा मत इस सवाल में, ठीक है। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप बोले कि अर्धवृत्त है, तो ये πr हो गया भाई, कितना हो गया, ये πr हो गया। यहाँ से यहाँ तक मतलब ये πr हो गया, कितना हो गया, ये πr हो गया, ठीक है भाई। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो अगर नीचे का ना देखें, हम यहाँ से यहाँ तक देखें, तो ये आपका क्या है, व्यास है ना, क्या ये व्यास है। तो ये भी 2r है भाई, d बराबर 2r होता है, ठीक है। तो ये पूरा πr हुआ और ये रहा आपका 2r, तो इसका पूरा परिमाप क्या होगा। तो परिमाप अगर शॉर्ट में पहले बनाना चाहें तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, 2π, सॉरी 2π नहीं, πr। इसमें परिमाप अगर देखा जाए क्या क्या इसमें जोड़िएगा आप, तो इसमें हमको दो चीज़ जोड़ना पड़ेगा, ये πr जोड़ना पड़ेगा और ये 2r जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब πr प्लस क्या, 2r, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, दिया है, क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 360। और यहाँ पे निकालना है इसका क्षेत्रफल बराबर क्या, वाट, ठीक है। तो हल, परिमाप बराबर क्या होता है इसका, ये हो जाएगा। तो परिमाप दिया कितना आपको, 360 दिया हुआ है, 360 बराबर, तो यहाँ पे r कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, पाई प्लस 2, और यहाँ पे 360 का अगर बात किया 360, और यहाँ पे हमको तो r तो चाहिए भाई, तो r कितना हो जाएगा, r तो निकालना ही है हमको। तो इसका पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 प्लस में 2, तो 360 एक डिग्री का लिख दिया, मिटाने में भी दिक्कत ये है, यहाँ तक जाना पड़ता है। 360 बराबर, अच्छा यहाँ से अगर एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 और 22 कितना हो जाएगा, तो 22 प्लस 14/7, अगर 22 और 14 जोड़िएगा तो 4 2 6 36, 36/7। तो यहाँ से 360 बराबर r गुना 36/7 निकला। अरे वाह, कितना अच्छा मान आया, ये तो तुरंत कट जाएगा भाई। देखो देखो देखो, 36 से कहाँ 36 और 36 ढंग 360 10 बार में, और ये 7 जरा क्या गुना हो जाएगा, तो r कितना आया, 10 सत्ते 70, r आ गया आपका 70, ठीक है भाई। अब क्या कहता है, अर्धवृत्ताकार का पार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे अब अर्धवृत्ताकार पार का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा का क्या होता है पाई स्क्वायर, तो आधा का क्या हो जाएगा, अगर पूरा का क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो आधा कितना हो जाएगा, आधा का हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाय 2, तो पाई का मान कितना 22/7, तो r का मान कितना निकला है, r का मान निकला 70, तो 70 का स्क्वायर बटे 2 का 2, तो ये 2 से तो कट जाएगा 22, 11 बार में, तो कितना बचा यहाँ पे 11/7, और यहाँ पे 70 का स्क्वायर है, मतलब क्या 70 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, 70 गुना 70, ठीक है। तो 7 कट भी जाएगा, 7 1 7, तो यहाँ पे 70 गुना 10 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 11 गुना 70 गुना 10 कितना हो जाएगा, 700, ये 10 बार में कटा था, तो 700 हो जाएगा। और 1 7 77 और डबल 0, ये रहा सेंटीमीटर, सॉरी मीटर 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 दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो ये रहा 7700 मीटर स्क्वायर आंसर। बताइए तो आपसे बना था ये सवाल, सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 35, बताइए 35 नंबर सवाल बनाइए, तो बनता है आपसे
सवाल नंबर 35 क्या कहता है, तो एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो उसके आयतन की गणना करें। बनाते हैं शंकु। शंकु बन गया। वाह, कितना मस्त है ये, इसमें तो सूत्र भी लिखा हुआ है, याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, ये सवाल देखिए 2015 में भी 19 में 2 साल पूछा गया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं ना, बस आप नहीं लिखिएगा। ठीक है, भी और क्या होता है, आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर एच। फॉर्मूला पुटिंग सवाल है, सोचिए ना। 1/3 पाई का मान बोलिए 22/7, आर का मान, आर दिया हुआ आपको 21 दिया हुआ है, तो 21 का स्क्वायर, 21 गुना 21 गुना एच दिया हुआ है 28 आपको दिया हुआ है। ठीक है, 7 21 3 7 21 नहीं, ठीक है, कट गया ये, तो कितना हो गया, ऊपर में 22 गुना 7 21 गुना 28, जो आया वही आपके सवाल का आंसर है। बता दीजिए कितना आंसर आया आपका। ठीक है, तो ये हम लोग आज क्या पढ़े, हम लोग आज 10 सवाल पढ़ लिए, याद है इसको। ठीक है, तो बताइए 10 सवाल में आपसे कितना बना और कितना नहीं बना, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, कमेंट लिखिएगा, कमेंट में बताना है आपको कितना बना कितना नहीं बना, आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताइएगा। और अपना एग्ज़ाम का, आपका एग्ज़ाम का तैयारी कैसा है, एग्ज़ाम का तैयारी कैसा, क्योंकि अब आपका पक्की 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना से भी कम बचा हुआ है, तो एग्ज़ाम का तैयारी कैसा है ये बताना है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको किसका वीडियो चाहिए वो बताइएगा, तो हम कोशिश करेंगे बनाने का। ठीक है, तो चलिए रहने तक, फिर मिलेंगे।